खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसे जैसे इंतखाबात का मौसम करीब आता चला जा रहा है वैसे वैसे सियासी मैदान में गर्माहट देखी जा रही है। यूँ तो हर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सबकत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जमकर कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन ऐसे भी देखने में आ रहा है कि एक ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ ही झड़ पड़ रहे हैं। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अंदर रेवंत रेड्डी की जानिब से नाइंसाफियों के खिलाफ खुलेआम कांग्रेसी लीडरान ने किया बड़े पैमाने पर एहतजाज। आज एक्शन कमेटी के चेयरमैन कलीमुद्दीन बाबा और यूसुफ दानिश ओल्ड सिटी के तमाम एस्पिरेंट्स के लिए ये कहते हुए कि 6 सीट्स मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए, क्योंकि ओल्ड सिटी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की डिमांड है। कांग्रेस पार्टी हाई कमांड से इन लोगों ने गुजारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, जिस पर तमाम ने बरहमी व नाराज़गी का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल की कॉल दी। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। रेवंत रेड्डी, 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 एक्शन कमेटी चेयरमैन कलीमुद्दीन बाबा, एक एक्स कंटेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा। मैंने पूरे 5 हलकों में पिछले 2 महीने से फिर रहा हूं और पूरे 5 हफ्ते 2 महीने में पूरे एस्पिरेंट से मिला। उसमें कौन लड़ने वाला है, कौन नहीं लड़ने वाला है, ये मैंने सब रिपोर्ट वलीउल्लाह समीर साहब को दी। फिर भी उसके बाद भी ओल्ड सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी जहाँ के एक माइनॉरिटी एरिया है और वहाँ का पार्लियामेंट जो है वो माइनॉरिटी के अंडर में आता, और वहाँ पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट एमपी है और वहाँ पर एमआईएम के 6 एमएलए है, एक गोशा महल में बीजेपी का एमएलए है। कभी हिम्मत एमआईएम पार्टी ने ये नहीं की कि गोशा महल में अपना कैंडिडेट उतारे। आज गोशा महल में भी हम चाह रहे थे कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट वो लड़ना, और वो मुस्लिम कैंडिडेट अगर वहां लड़ता तो वहां पर 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 85,000 मुस्लिम वोट है। गोशा महल के अंदर मेरे पास लिस्ट है, और चंद्रान गुट्टे के अंदर जो 85% मुस्लिम एरिया है, और बहादुरपुरा 90% एरिया है, और याकूबपुरा 80% एरिया है। और इन एरियो में अगर टिकट बंटना चाहिए था तो मुसलमानों को बंटना चाहिए था। आप में और मोदी जी में क्या फर्क रहेगा, और आप में बीजेपी में क्या फर्क रहेगा, और आप में आरएसएस में क्या फर्क रहेगा, ये बात को सोचना चाहिए था। और रेवंत रेड्डी जी को ये फैसला लेने से पहले ये बात को समझना चाहिए था कि अगर हम ये फैसला अगर लेंगे माइनॉरिटी एरिया में, अगर माइनॉरिटी को वोट नहीं देंगे, तो आपको मैं ये कह रहा हूं रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के अंदर आपको टोटल तेलंगाना में 66 लाख मुसलमान चाहिए कांग्रेस को हुकूमत बनाने के लिए। अगर 66 लाख मुसलमान का वोट चाहती है कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जी के प्रेसिडेंट नेतृत्व में, अगर सारे मुसलमान इकट्ठा होकर आपको वोट दे तो आपको मुसलमानों को सीटें देनी होगी, और मुसलमानों के लिए एमपी के सीट भी देना होंगे। हम इसके लिए यहाँ पर यह धरना कर रहे हैं कि आप अगर जस्टिस नहीं करेंगे तो एक जो मुसलमान जो कांग्रेस के तरफ बड़ी मुश्किल से आया हुआ है वो किधर जाएगा और वो कहां जाएगा। आपने ये सोचा नहीं? क्या आप भी ये केसीआर की तरह 2 मुसलमान मेरे पास है और बस 2 मुसलमान आपका नहीं भी है, ये सोच रहे क्या? आप भी ऐसा सोचना बंद कर दो। देखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ते आए हैं। 5 साल से हमने कांग्रेस के लिए काम किया। पिछले 10 सालों में हमने कांग्रेस को ओल्ड सिटी में थाम के रखा है। जहां आपका झंडा नहीं चलता था वहां पे झंडा आपका लहराया है। वो काम हमने करके बताया, और आपने क्या सिला दिया और आपने क्या काम किया? ओल्ड सिटी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने ला करके पत्थर रख दिया, ओल्ड सिटी की जबानों को सिल दिया आपने ओल्ड सिटी के अंदर। देखो, जीत और हार बात की बात है। मैं जीतता हूं या कोई मेरा मुस्लिम भाई जीतता, ये मैं नहीं कहता कि क्यों
कि वो वन साइड एरिया है, आपको भी मालूम, हमको भी मालूम, लेकिन बराबर वहां से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एमआईएम को चुनौती देते आया है, आरएसएस को चुनौती देते आया है, बीजेपी को चुनौती देते आया है, बीआरएस को चुनौती देते आया है। आज वो चुनौतियों को खत्म करने का आपने काम कर दिया और आप उन सब जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं ओल्ड सिटी के अंदर, उनके पैरों में आपने बेड़ियां बांधने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप अपना डिसीजन बदले और आप सही इंसाफ करें, वरना हम आपको ये बात बता रहे कि ये कुछ नहीं है। आप समझ रहे होंगे ये तो आज सुबह का नजारा है और ये 2-3 दिन में नजारा देखना आप। अगर हम गांधी भवन में आपको आने नहीं देंगे, ये काम हम करेंगे कल से। हम आपको आज का 1 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप ये लिस्ट को बदलो। अगर ये लिस्ट अगर नहीं बदले जाएगी तो कांग्रेस का मुस्लिम कार्यकर्ता, ये मैं आपको वो दावे के साथ कहता हूं, ये पूरा गांधी भवन भरेगा और गांधी भवन के अंदर वही होगा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाह रहा है। एक जो बिल्डअप होके आए हुआ टीडीपी के आया हुआ प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा, कांग्रेस की लॉबी में काम होगा, कांग्रेस के अंडर में काम होगा। और कांग्रेस ये चाहती है, ओल्ड सिटी कांग्रेस, हम ओल्ड सिटी के नेतृत्व प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि वो आकर के हमें बताए कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ और ये कैसा हुआ। आदाब, सत श्री अकाल। आज यहाँ पे गांधी भवन में हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, माइनॉरिटी सारे हैदराबाद के मिलकर। हमारे रेवंत रेड्डी साहब से हम पूछना चाहते हैं कि हैदराबाद में आपने जब कहा था बैठ पे कि 6 सीट मजलिस के है पक्के, बीआरएस के 15 सीट है, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, 25 सीट है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप मजलिस से अलायंस हुए क्या? हमको तो पता नहीं है। आप जहाँ पे पुराने शहर में 90% जो है मुस्लिम वोटर्स है, वहाँ पे आप कैंडिडेट को चेंज करें। हमारे को कैंडिडेट से तकलीफ नहीं, आपका जो सिलेक्शन है पुराने शहर के लिए वो गलत है। हम बताना चाह रहे हैं आपको, आप जैसा अपनी मर्जी से जो है सबको जो है नाम डिक्लेयर करें। हम आपसे एतराज कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करने के लिए हम अपने घर को, बीवी बच्चों को छोड़कर अपना मेहनत से जो है ना, तकरीबन जो है मैं 92 से जब सद्भावना यात्रा हुई थी राजीव गांधी जी की, जब से मैं होश नहीं आया, जब से मैं जो है बूथ लेवल से काम करते हुए आज तक मैं आया, मैं कॉन्टेस्ट किया, मैं जो है स्टेट का लीडर बना। इतने साल से नॉन स्टॉप में कांग्रेस पार्टी, एक ही पार्टी में मैं जो है काम कर रहा हूँ और मैं जो है एमएलए के लिए, एस्पिरेंट एमएलए में जो है दाखिल करा। आप जो है मेरे साथ नाइंसाफी करे, मैं बहादुरपुरा कॉन्टेस्ट मैं कंपलसरी रहना चाहिए था, क्योंकि आवाम मुझे जानती है। वहां पे मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं जहां जहां जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं हर जगह काम करता हूँ। हर दिन आप मीडिया देख सकते हैं, मेरा बायोडाटा देख सकते हैं। पूरी आवाम में आज माइनॉरिटी जो है ना हमारे को ये बोल रही कि आपका जो है नहीं आया नाम, ये जो है राहुल जी का नाम आया बहादुरपुरे से, और यहाँ से बोल के नहीं, आप जो है ना चंदन गुट्टे से तकरीबन माइनॉरिटी के जो सीट है वो जो है आप जो है उन लोगों को दिए जिनको पब्लिक जानती नहीं। आप बहादुरपुरे की मैं अपनी बात करता चलूं कि जो आप टिकट दिए हैं हमारे जी निरंजन साहब के साथ रहने वाले जो पीए हैं, उनको आप निरंजन साहब की सूरत से आप उनको टिकट दिए। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या हम आपको नजर नहीं आए? क्या हमने कभी पार्टी के लिए काम नहीं किया? हमने कोई पार्टी को चेंज नहीं किया? हम एक ही पार्टी में जब 9 साल इख्तियार पे जो तेलुगु देशम थी उससे पहले से हम है, और आप कहाँ पे गए, कौन सी पार्टी में, हम अच्छी तरह जानते हैं। आप हमारे मस्कती जी को आप अपनी जो है पुरानी तेलुगु देशम की याराना इसलिए उनका डिक्लेयर करें, हमें खुशी हुई क्योंकि मजलिस के खिलाफ वो पार्टी मजबूत है। लेकिन बहादुरपुरे में 10% सिर्फ हिंदू वोट है, 90% मुस्लिम वोट है, जबकि मुस्लिम जो है ना कैंडिडेट वहां से होना चाहिए। आप जो है वहां से जो है ना एक राजेश कुमार जी को दिया, जो एक दिल्ली का आदमी नहीं जानता, एक लीडर भी नहीं जानता। क्या आप बिना बताए अपनी मर्जी से अगर आप टिकट देंगे तो हम किसके लिए काम करना चाहते हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? आप राहुल जी जैसा काम बोले हैं वैसा काम आप नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे अपना दर्द इजहार कर रहा हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप अपनी मनमानी ऐसा करेंगे तो राहुल गांधी जी का नाम खराब हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का नाम खराब हो सकता है। मैं इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ, जब तक मेरा नाम हमारे यहाँ पे बहादुरपुरे से आप नहीं देंगे, मेरा टिकट नहीं आएगा, मैं यहाँ पे भूख हड़ताल करूंगा। जब तक आप मेरे को तखुन नहीं देंगे, मैं यही गांधी भवन के सीढ़ियों पे बैठा रहूंगा और अपने हक की जो है आवाज बुलंद करूंगा
और दिल्ली तक मेरी आवाज पहुंचाऊंगा। हो सका तो दिल्ली में जाके एहतजाज करूंगा। आप जो है मैं एलिजिबल हूँ, आप मेरे साथ नाइंसाफी करें, ये मेरा दर्द है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी इज्जत है बहादुरपुरा तहसील तहसील में, हर गली में, हर शहर में आप ऑब्जर्वेशन कमेटी रखे। क्या आपको नहीं मालूम? आप वहाँ पे, मुझे हर कोई जानता है, मुझे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? रेवंत रेड्डी साहब आप बताइए, आप मेरे साथ इंसाफ करिए। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मैं राहुल गांधी जी का जाना पड़ेगा, दिल्ली का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर मैं अभी भी कहता हूँ, आप जो है बहादुरपुर से मुझे इख्तियार के लिए मैं जीत से बताऊंगा। अगर आप मंजिल से अलायंस है तो हमें बता दीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम खामोश रह जाएंगे। अगर हमारे राहुल गांधी जी ने मजलिस को साथ नहीं देने का वादा किया और आप अंदर ही अंदर मजलिस से हाथ मिलाकर और ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं, जबकि जो आप अपने मुंह से 6 सीट का जो नाम लिए वो पक्का यकीन के साथ दे रहे हैं। मुझे यकीन है इस बात का कि आप असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, एमआईएम के साथ हाथ मिलाकर उनसे डरकर ये सीटों को बांटे हैं आप। मैं चाहता हूँ आप मेरी तहकीक करें, मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे दीजिए टिकट, अगर नहीं हो तो मत दीजिए मुझे टिकट। आप मेरे साथ, मैं एक नहीं बल्कि तमाम माइनॉरिटी के साथ आप नाइंसाफी करें। चंदन गुट्टे में जो काम कर रहा है रात दिन, उसको नहीं दिए। आप बहादुरपुर में जो रात दिन काम कर रहा है, उसको नहीं दिए। चार मीनार, याकूतपुरा, तमाम जो है ना टोटल जो तख्ते को पलट के रखिए आप। ये किसके कहने पर कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब? ये मजलिस के इशारों पे आप कर रहे हैं काम। मुझे यकीन है अगर आप मजलिस के इशारों पे नहीं कर रहे तो मुझे टिकट देना जरूरी है आपको, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ। मेरे साथ आवाम है बहादुरपुर की। मैं हमेशा जो है आप जिसके भी साथ भी देख सकते हैं, धरना जो दिया, हर धरने के साथ मैं रहना जरूरी है। मैं रहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का काम करता रहूंगा। और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं दिल्ली का दरवाजा खटखटाऊंगा, AICC को जाके भूख हड़ताल करूंगा। और आज भी यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए मैं बैठा हूँ, कोई बैठे या ना बैठो, मैं तो भूख हड़ताल के लिए आज से बैठ रहा हूँ। रेवंत रेड्डी साहब आप आएंगे, जब तक मुझे तैखुन नहीं देंगे, मैं यही गांधी भवन के सीढ़ियों पर बैठा रहूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।